टाली गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है। 10 मार्च तक इस मामले की सुनवाई टाली गई है। बता दें आपको कि रमजान का हवाला देते हुए जामा मस्जिद में संभल में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई पुताई कराने की मांग की थी, जो मामला कोर्ट में भी गया था और एक सर्वे भी किया गया था एएसआई की ओर से, जिसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की थी और उसमें यह साफ कहा गया था कि फिलहाल मस्जिद परिसर में रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस मामले में सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। हाई कोर्ट में 10 मार्च तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। जिस वक्त एएसआई की टीम 3-4 दिन पहले सर्वे करने के लिए पहुंची थी, सुरक्षा के वहां कड़े इंतजाम किए गए थे और जो इस सर्वे का मतलब सिर्फ इतना था कि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की जा रही है रंगाई पुताई की मस्जिद में, क्या वो वाजिब है, उसको देखते हुए ही ये सर्वे कराया गया था। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने साफ कहा था कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग थी, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि रंगाई पुताई के बहाने मस्जिद परिसर में कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसीलिए मस्जिद परिसर में रंगाई पुताई नहीं कराई जानी चाहिए। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में गए थे। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि रंगाई पुताई कराई जाए, तो वहीं हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन एएसआई ने जब सर्वे किया था तब रिपोर्ट में साफ कहा था कि फिलहाल रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। अब हाईकोर्ट इस मामले पर 10 मार्च तक में सुनवाई करेगी। और बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफे की मांग की गई थी मामले में और इस्तीफा दे दिया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। मी स्वीकारलेला आहे आणि पुढील कारवाई करता तो माननीय राज्यपाल महोदयांकडे पाठवलेला आहे। त्यामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा स्वीकारून या ठिकाणी मुक्त करण्यात आलेलं आहे। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सर उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे। ठाणे में सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर, विवादित बयान के खिलाफ दर्ज हुआ केस। औरंगजेब वाले बयान पर अड़े एसपी नेता अबू आजमी, कहा कि औरंगजेब ने मंदिर और मस्जिदों दोनों तोड़े। औरंगजेब पर हिंदू मुस्लिम एंगल ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसी बीजेपी नेता अजय आलोक ने पूछा सवाल, आधुनिक औरंगजेब कौन है? मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे दे सकते हैं इस्तीफा। सीएम फडणवीस ने मांगा मुंडे से इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, अब्दुल रहमान नाम का आतंकी गिरफ्तार, कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा था। आतंकी वीडियो कॉल पर ही राम मंदिर उड़ाने की प्लानिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को मिले थे कई टास्क। फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था अब्दुल। कई धार्मिक स्थलों की तस्वीर और वीडियो मिले। हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने आतंकी अब्दुल के पिता से बातचीत की और अब्दुल के पिता ने कहा कि अगर मेरा बेटा गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मथुरा होली में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन पर भड़की मुस्लिम लीग। मौलाना कौसर हयात खान का बयान, कहा जो मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करते हैं उन्होंने मस्जिदों में पनाह ली। मथुरा में धर्म रक्षा संघ की बैठक में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद महाराज ने खून की होली वाले बयान पर नाराजगी जताई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों के साथ धार्मिक मामलों में हो रहा है सौतेला रवैया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, सभी के साथ हो एक जैसा बर्ताव। बलसवा लैंडफिल साइट का दौरा करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। एलजी भी साथ में रहेंगे मौजूद और बांस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन, जनता से की मुलाकात।
16 दिन बीत जाने के बाद भी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियंस को अस्पताल ने नहीं किया डिस्चार्ज। स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन पर उठे सवाल। खूनी दस्त की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई। विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर छापेमारी। 5 मार्च को प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा। रायबरेली में शादी समारोह में डीजे को लेकर विवाद। 2 पक्ष आपस में जमकर भिड़े। पुलिस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। दिव्यांग युवक को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शक्ति गार्डन में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। 5 लोग गोली लगने की वजह से घायल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस कर रही कार्रवाई। बुलंदशहर के शिकारपुर में 2 पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग से इलाके में फैली दहशत। किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौके पर पुलिस को खोखा कारतूस मिले। गांव में तनावपूर्ण शांति के बीच पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई और आग की लपटें देख आसपास में अफरा तफरी मची। 2 विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेलंगाना में 14 माओवादियों ने किया सरेंडर। 2 महीनों में कुल 44 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। आदिवासियों के कल्याण की योजना के चलते ले रहे हैं फैसला। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाया धरपकड़ अभियान। वारंटियों के घरों में पुलिस ने दबिश दी। 357 वारंटियों को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आग का तांडव। हरगाम के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। चंदौली में चला ट्रेन हादसा। 2 भागों में बटी नंदन कानन एक्सप्रेस। कपलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्सों में बट गई ट्रेन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बार फिर नदी के किनारे दिखा मगरमच्छ। बकरियों पर किया हमला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बच्चों को नदी से दूर रहने की हिदायत। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर और कार सवार 2 भाइयों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गलत तस्वीरें दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। उनका बयान बहुत ही गलत है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया? आजमी की फोटो को जूते से पीटा गया है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विरोध किया जा रहा है। औरंगजेब प्रेम जब नजर आया, जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बयान अबू आजमी की तरफ से, सपा नेता की तरफ से दिया गया, उसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पोस्टर जमीन पर है, हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है और जूतों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर तारीफ करते हुए अबू आजमी, देखे उन्होंने बयान दिया। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद से ही मुश्किलों में घिरते वो नजर आए। उसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई, बयानबाजी सामने आई। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा परिसर की, जहां भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों में आक्रोश है और नेता नारेबाजी